है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छोड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हम सभी सुंदर साथ मिलकर के महाश्रृंगार राज्य के श्रृंगार में नक्शे की शोभा में डूब रहे हैं। अभी हम चरणों की शोभा में डूब रहे हैं। चरणों की शोभा में डूबने से पहले हमारे आशु जी, अभी सोनू नहीं आई, तो उससे पहले आशु जी अपना भाव जो है वो प्रस्तुत करेगी। आशु जी प्रणाम जी। आइए आशु जी। सब सुंदर साथ के चरणों में जी। म्यूट कर सबको, एक मिनट म्यूट कर दो सबको पहले, एक मिनट। सब सुंदर साथ के चरणों में, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा हम परिक्रमा ग्रंथ में अभी श्रृंगार का वर्णन पढ़ रहे हैं, उसमें अभी वर्णन चल रहा है पुखराज पहाड़ का। जैसे हम दोपहर के बाद तीजी भूम की पड़साल में, जहाँ पर नीलो न पीलो मंदिर आया है, राजी सब सखियों से पूछते हैं कि आज कहाँ चलेंगे। तो आज हमारे सुखपाल जब छज्जे पर लगते हैं तो हम पुखराज पहाड़ की तरफ चलते हैं। तो उसका सेवा पूजा में जो वर्णन आया है, एक सुंदर साथ ने बोला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वही भाव में सेवा पूजा का आपके सामने रख रही हूँ। दोए दोए सैया सैया सब संग, मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया। सैया सब संग मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया। तब आए सबे सुख पाल, श्यामा जी बैठे संग लाल। तब आए सबे सुख पाल, श्यामा जी बैठे संग लाल। सुख पाल चलावे मान, जो चाहिए जैसा जिन। सुख पाल चलावे मान, जो चाहिए जैसा दिन, दोए दोए सैया। सैया सब संग मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया। हाँ या जमुना जी या तालाब, आए खेले जो मन भाव। या जमुना जी या तालाब, आए खेले जो मन भाव। श्री राज समाज के डेरे,
सुख पाले उतारे सब नेरे, श्री राज क्षमा जी के डेरे, सुख पाले उतारे सब नेरे, जोथ जोधे जोधे बाने खेले, खेल नए नए रंग रेले, जोथ जोधे जोधे बाने खेले, खेल नए नए रंग रेले, दोए दोए सैया हाँ, सैया सब संग मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया तब लग खेले साथ सब, दिन घड़ी दोए पिछला जब, तब लग खेले साथ सब, दिन घड़ी दोए पिछला जब, सैया मिल कर पियो पास आवे, झीलन की बात चलावे, दोए दोए सैया सैया सब संग मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया श्री राम क्षमा जी उठ कर उतारे हैं वस्त्र, श्री राज क्षमा जी उठ कर उतारे हैं वस्त्र, पहने वस्त्र जो झीलन, राज क्षमा जी सैया सबन, पहने वस्त्र जो झीलन, राज क्षमा जी सैया सबन, दोए दोए सैया सैया सब संग मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया इत एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले, इत एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले, बाकी दिन रहो घड़ी एक, ताम सिंगार किए विवेक, बाकी दिन रहो घड़ी एक, ताम सिंगार किए विवेक, दोए दोए सैया सैया सब संग मिल बैठे कर कई रंग, दोए दोए सैया दोए दोए सैया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब ऐसे ही दोए दोए सैया और सबने साथ मिलके सुखपालों में बैठ के अपने पुखराज पहाड़ की तरफ चलना है, जैसे अब सब इस वक्त बैठ के हम लोग चलते हैं हमेशा ही। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी, दीदी। प्रणाम जी। आपकी आज्ञा पर अब आज राज जी ने मुड़वा दिया हमें, है ना। अब एक माह चबूतरा वहां की सैर करेंगे आज, केल पुल की, जमुना जी के ऊपर बड पुल की। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वाणी। अभी सोनू तो नहीं आई ना? नहीं आई दीदी, नहीं आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी, कोई हाँ काम जी, पड़ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ठीक है, शुरू शेयर करें। करो।
ये वाली हो गई थी, दो किनारे ढापुल आगे जल, नहीं ये रहती थी। एक मिनट में देखो बताती हूँ कल कितने तक हुई थी। कल हो गई थी ना, ये सुनीता ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया था 5 और 25 का। ये चुपाई हो गई मेरे ख्याल में। ठीक है आ दीदी, वाली, ये वाली करनी है। ये बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज हुई हुई है। की जय, पन्ना धाम की जय। हाँ जी सरोज दीदी बोलो, आप क्या कह रहे हो? 66 तक हुई हुई है, 52 से 66 तक कल गई हुई है। नहीं नहीं, ये हो गई थी। वहां तक भेजी है, लेकिन दो दोबारा ले लो फिर। 66 तक उसको भेजी हुई है मैंने। 66, ये तो 78 है दीदी, हैं? 78। कल उसको भेजी नहीं क्या? नहीं वो तो आप ही ने भेजी है मुझे। 66 से फिर हाँ जी, 78 हुई। भजन बुलवा दिया। एक हाँ मिनट, जी हाँ जी। आप साइलेंट कर दो एक मिनट। हाँ जी, ये हो गई थी चुपाई, है ना? दो हाँ किनारे ढाप। कल सॉरी मैं थी नहीं। हाँ हाँ, वो आप हाँ कल डाल की देना, भेजी, कल डाल की देना। भेजी। डाल देना, चलो मम्मी को साइलेंट कर दो। हाँ सबको ही करो, ये तो सबका खुला हुआ है। सबको एक से माइक खोलो अपना, सबको कर दिया। अच्छा कल दो की मैंने भेजी, अभी तो मैं कहूँ मैंने कल की भेजी नहीं है। ठीक है। दो किनारे ढापिल, आगू जल जोए खुलत, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। ढप्पे जमुना जी के आगे मरोड़ तक, शेष आधी दूरी तक जमुना जी पर छत नहीं आई है, केवल दोनों तरफ के पालों पर छत आई है, जिन पर 5-5 ड्योरियां शोभायमान है। इसे खुली जमुना जी कहते हैं। इस प्रकार ढब्बी व खुली जमुना जी को मिलाकर कुल 25 ड्योरियां होती हैं। इस शोभा का अनुभव कराने वाले धनी के चरणों के बिना परमधाम की हम आत्माएं संसार में रह ही नहीं सकती। 25 ड्योरियों का वर्णन कल हुआ था। आगे चलते हैं। एक मोहल एक चबूतरा, जाए जोए पुल तले मिलत, रूहें एक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। एक मोहल एक चबूतरा, जाए जोए पुल तले मिलत। ये कहाँ की शोभा है? सुंदर सा जी बताओ, मैं नक्शा खोलती हूँ। रोजी खोल दो। खोला किसी को सरोज दीदी? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जब वहाँ पर जमुना जी खुली जमुना जी के बाद जब दक्षिण की साइड पे मरोड़ आती है, तो वहाँ पर कॉर्नर पे दोनों साइड पाल पे 4-5 महल और 4 चबूतरे आते हैं, जिनके कॉर्नर वाले जो 4 एक साइड पर भी है और दूसरी साइड जो जमुना जी के दूसरी साइड पाल है उस पर भी है। तो वहाँ पर 4 ताली के हिंडोले भी होते हैं, और हिंडोले तो वहाँ लास्ट तक होते हैं। वो जो है केल पुल तक इसी तरह से 5 महल और 4 चबूतरों की शोभा आई है, दोनों साइड पर आई है जमुना जी पे। उनका वर्णन है यहाँ पर। एक महल एक चबूतरा, चबूतरा एक महल एक चबूतरा। चबूतरा तो हिंडोले जो यहाँ पे भी लग जाते हैं 4 ताली के। हाँ जी 4 ताली के हिंडोले लगते हैं। जो महल है वो तो एक सीढ़ी है, और जो चबूतरे हैं वो तो कमर भर ऊंची उस शेयर पर। नहीं हुआ। और सरोज दीदी अच्छा शेयर नहीं किया,
ओके, मैं सोच रही हूँ शेयर हो गया है। ये देखो, नहीं हाँ नहीं, अब ठीक है। हाँ हाँ बता दिया करो, मैं पीछे से वो कर रही थी। हाँ जी अब हो गया। मुझे लगा आप देख के बोल रही हो, देखो नहीं, आप अंदर बिना की देखे आंखों से देख रहे थे ठीक है। तो बिना देखे ही सब आता है। हाँ जी, हाँ अब वर्णन करो। जब जमुना जी है वह सीधा चलते चलते दक्षिण की तरफ मरोड़ खाती है, तो वहां पे मरोड़ पे जो कॉर्नर पे वहां पे 5 चबूतरे, 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। ये जो चबूतरे महल है वो तो एक सीढ़ी ऊपर है, और जो चबूतरे हैं यह कमर भर ऊंचा है, जिस पर 4 थम ढक के मुल्क जो है जोहरिया, कलश, ध्वज, पताका सब कुछ आया हुआ है। और जो पाल के दूसरी साइड पर भी एक एक महल आए हुए हैं, जिस पर जो है 4 तालियों वाले झूलों की ताली पड़ती है। और जो झूले हैं वो तो किरण दीदी बताती थी कि वो आगे भी जहाँ मरोड़ तक है वो ऐसे वहीं पर वहां पर भी आए हुए हैं, जो सारे में आए हुए हैं, सारे में 4 ताली हाँ के झूले, और ये केल पुल तक आए हुए हैं। हाँ, और इसका वो नक्शा भी है यहाँ पे। ये देखो इस तरह के, ये हाँ जी, हिंडोले, ये 4 ताली के ये हिंडोले, मतलब ये पूरा इधर कॉर्नर के अलावा इधर भी है। इधर भी हिंडोले है। ये हिंडोले हैं। तो इसमें दोनों साइड पे पुखराजी रोस है, उस पे दो 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 वृक्षों की दो हारे जो 2 भोंकते गए हैं, वो उनकी जो टहलियां हैं, वो इस द्योरियों को भी उलंघ कर जो है जमुना जी के जल चबूतरे तक आई हुई है। हाँ जी, चलते हैं अगली, इसी का अर्थ पहले पढ़ती हूँ। ढब्बी खुली जमुना जी 25 ध्योरियों के बाद दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं और मरोड़ से केल पुल तक जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर क्रमशः 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। इन्हें एक महल और एक चबूतरा कहते हैं। इस प्रकार की शोभा लेते हुए जमुना जी केल पुल के नीचे पहुंच जाती हैं। धनी की अंग रूपा हम आत्माएं उनके चरणों से कभी भी अलग नहीं हो सकती। जोए इत थे मरोर सीधी चली, अरस आगू शोभा सरत, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असल हक निस्बत। अब यहाँ से जमुना जी ईशान कोने से मुड़ने के बाद दक्षिण दिशा में 9 लाख कोस तक सीधी चली जाती है। रंग महल के सामने गुजरते समय इसकी शोभा और बढ़ जाती है। श्री राज्य की हम प्रियाएं इन चरणों के बिना कदापि नहीं रह सकती। अरस आगू शोभा सरत, कैसे, मतलब क्या अलग सा होता होगा कि रंग महल के सामने गुजरते हुए और शोभा बढ़ जाती है। कैसे किरण दीदी, क्या मतलब अलग होता होगा? ऐसे भी देखा जाए आजकल भी, जैसे मुंबई है या कहीं भी समुद्र के किनारे माहौल जो अपने बंगले होते हैं उसकी शोभा कहीं अधिक होती है। यहाँ की बात करी तो वो परम धाम है, परम धाम रंग महल है। रंग महल के सामने हमारे जमुना जी बह रही है, वहां घाट बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, तो क्या शोभा होगी वहां पर। सोचिए, अगर आंखें बंद करके हम देखने की कोशिश करें, हम झरोखों में बैठी हुई हैं, मोहल्लों में अपने बैठी हुई हैं, वहां से छज्जों पर बैठ करके हम इस शोभा को देखेंगे तो शोभा तो क्या, कुछ अलग ही, बहुत ही प्यारी दिखाई देगी। तो यही ये बात वहां देखो, कही गई है कि जो सामने एकदम अर्श के सामने हमारे जमुना जी है, तो वो बहुत ही सरस, बहुत ही सुंदर दिखाई देती। हाँ ये आपने जमुना जी बताई। पे लहराता मान हुआ लो जल हम चल रहा चांदनी हो, पे बैठे हैं, मान लो। कहीं भी बैठे हो, है ना, चांदनी पे हो, 9वीं भौम के छज्जों पर बैठे हो, 3री भौम में बैठे हो, जहाँ हम वैसे भी झरोखों में बैठ जाएं, ये सामने के जो 2 झरोखे हैं, चबूतरे भी जिसे कहा गया, इन पर बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, तो बहुत ही सुंदर शोभा दिखाई देगी जमुना जी की। हम्म फूल दीदी दिखाई यहाँ पे देंगे, वनों की जमुना जी शोभा चल भी रही है। है ना, दीदी यहाँ पे बहुत ही वनों की सुंदर। शोभा भी तो है। सामने वो वनों की परछाई पड़ती होगी, उनकी चमक पड़ती होगी। सब कुछ, हाँ। सामने जमुना जी के बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने ही वन है। अब पता है।
चलते हैं। दो पुल के बीच में बड़ी सातों घाटों सिफत, रूहें खेले इन कदमों तले, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। आ जाओ सुंदर साथ जी, 7 घाटों का वर्णन करो। मैं खोलती हूँ नक्शा। एक नक्शा खोल लूं मैं। कोई भी सुंदर सा वर्णन करना शुरू करे, बहुत हाँ, मैं खोल प्यारा दूंगी। वर्णन। हाँ, आप केल करो पुल सुंदर का, साथ जी। पुल का, अलग अलग वर्णन कर दो, केल पुल का हाँ, वर्णन कर दो, अलग कोई अलग केल सुंदर पुल की साथ। शोभा बताएगी, पेड़ पुल तो नीचे दोनों एक ही है। हाँ, मतलब अलग अलग बता दो, सब सुंदर साथ को मौका मिल जाए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब जमुना जी मरोड़ खाली है और उसमें 4 ताली के हिंडोलों में भी झूल लिया हम सब सुंदर साथ ने मिलके। एक मोहल, एक चबूतरा, और उन पर आए झूले, और ऊपर से बड़ो वन के वृक्षों की डालियों ने जल चबूतरे तक छाया करी हुई है। तो बहुत सुंदर दृश्य होता है कि अर्श के आगे से निकल रही, रंग महल के सामने से, जैसा अभी दीदी वर्णन कर रहे हैं कि मतलब रंग महल के सामने से जब जमुना जी निकलती हैं तो उनकी शोभा अलग ही होती है। और बीच में इधर हमारे दाएं हाथ में केल का पुल और बाएं हाथ बट का पुल, और बीच में से जमुना जी निकल रही है, और 10 घड़नालों में से कैसे जल निकलता जा रहा है केल पुल में, जो 5 बोम छठी चांदनी का आया है। और इसमें भी अतंत हिंडोले, इसमें भी बहुत हर बोम में हिंडोले हैं। तो कुछ सखियां उन हिंडोलों में भी बैठी हुई हिंडोलों का सुख ले रही हैं, तो कुछ झीलने का सुख ले रही हैं जमुना जी में। तो इस तरह के बहुत अपार, कुछ केल पुल की चांदनी पर भी बैठी हुई हैं, तो वहां पे भी बैठ के वो जमुना जी में का सुख ले रही हैं। कोई कहते हैं कि वहां से छलांग लगा के भी, जैसे हर भूम से छलांग लगा के भी जमुना जी में आ जाती हैं, कूद जाती हैं। तो इस तरह की बहुत शोभा होती है। कोई नौका, जैसे इस सीन में, पिक्चर में भी देखिए ना आप मैप में, कैसे कितना सुंदर दृश्य है कि जैसे नौका विहार हो रहा है, जैसे राजी, श्यामा जी और सखियां कैसे लहरों के साथ कभी इधर डोल रहे हैं, कभी उधर डोल रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। और इसमें देखिए वो क्या कहते हैं, दर्पण लेके एक सखी बैठी है, या श्यामा जी जो भी दर्पण लेके बैठी हैं, राजी उनकी बेनी गूंथ रहे हैं। तो इस तरह से कितना सुंदर है वहाँ, क्योंकि वहां पे खुली नौकाएं भी हैं, ढकी हुई नौकाएं भी हैं, सेजिया भी नौका है। तो इस तरह से कई नौकाएं अलग अलग आकृति की, अलग अलग आकार की, तो वहां पर, और सारा सब अक्ष खुली जमुना जी में भी पड़ रहा है। जैसे वृक्षों की डालियां जो 7 घाट आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, और उन सब की डालियां कैसे यहाँ पर जमुना जी तक आती हैं, तो उन डालियों पर भी लटकती हुई सखियां उनके डालियों के सहारे ही कई बार भागती दौड़ती चली आती हैं। और कुछ सखियां तो उन डालियों, जो पूरी छत सी बन गई है कवर, तो ऐसा लगता है बहुत रंग बिरंगा सुंदर गलीचा सा बिछ गया, और उस पे सखियां दौड़ती भी हैं, दौड़ भी लगाती हैं, भागती जाती हैं, और उनपे फल फूल मेवे भी लगे हैं, तो वो भी तोड़ के धनी जी को खिलाते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर शोभा यहाँ पर जमुना जी के केल पुल और बट पुल के बीच में होती है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नरेश जी कुछ अलग कह रहे हो तो वो भी आप भी वर्णन कर दो। वैसे तो सुनीता, प्रणाम जी। वैसे तो सुनीता दीदी ने बड़ा अच्छा वर्णन कर दिया जमुना जी का। घाट का वर्णन कर दो। इसमें चौपाई है, 2 पुल के बीच में बड़ी 7 घाट सिफत। यहाँ मामाती जी कह रहे हैं कि दोनों पुल, केल पुल और बट पुल के बीच में, केल पुल जो कि हमारा पीले रंग की आभा लिए हुए है, पुखराज वाली आभा, और बट पुल हमारी हीरे की आभा लिए हुए है। इन दोनों के बीच में बड़ी 7 घाटों से फर्क। 7 घाट कौन से? हमारे 7 वन है,
और हर वन के सामने जहाँ जहाँ पाल के ऊपर बड़े वन के 5 वृक्षों की हारें चलती हैं, उनको घाट बोला गया। जैसे कील वन के सामने कील घाट, फिर लिम्बोई के सामने लिम्बोई वन में लिम्बोई घाट, अनार, फिर अमृत, फिर जाम्बू, फिर नारंगी और बट। अमृत घाट के बीचों बीच हमारा पाट घाट भी बना, जहाँ पे हम सारे राजी शबरी के साथ बहुत आनंद लेते हैं, और इन सब की शोभा बहुत अधिक है। अब ये सातों घाट, इन घाटों, क्योंकि ये पाल के ऊपर आए हैं, इनके अंदर सारे हमारे तरह तरह के, जब हम इवन चितवन में भी जाते हैं तो पाल के ऊपर बहुत सुंदर शोभा है। पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की जो हिंडोले लगे, और उनके अंदर फिर छोटे वृक्ष भी हैं, और जो कि हमारे वो 40 चौक बन जाते हैं, अगर सबको याद हो। और यहाँ पे हाट भी लगते हैं, जहाँ पे सखियां तरह तरह के श्रृंगार के सामान, खूब कुशादियां उन घाटों को सजाती हैं, और तरह तरह के श्रृंगार जिससे धनी रीझ जाए वो लेके इन सातों घाटों के बीच में जो हमारी पाल आती है, जो कि उसके ऊपर इस तरह के सारे मन चाहा श्रृंगार करती हैं। वहां से जैसे वो एक छोटी छोटी शॉप्स लगा के बैठी होती हैं, यहाँ से फूलों के ये ले लो, गजरे ले लो, ये ले लो, गेंदा ले लो, ये ले लो, सब चीजें। तो इन सातों घाट की सिफत लिखी है इस चुपई में, केल पुल और बट पुल के बीच में। और इन्हीं सातों घाटों के बीच बीच में हमारा अमृतवन, जहाँ से वो 2 मंदिर की चौड़ी लाल गिलम बिछी हुई है, जो बेरंग महल तक लेके सोसिमो तक जाती है। और इन सब, और ये रूहें खेले इत कदमों तले, इन सातों घाटों पे रूहें बहुत अधिक धनी के साथ क्रीड़ा करती हैं, चाहे वो जल रोस पे आके, जल चबूतरे पे आके श्रृंगार करती हैं द्योरियों पे। तो इन दोनों घाटों के जो बीच की सिफत के बारे में क्या क्या हम धनी के साथ क्रीड़ाएं करती है, रूहें खेलें, मतलब हम यहाँ पे धनी के संग कितनी तरह की लीलाएं करती हैं, खेलती हैं, जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि हम इस सुख को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी राजी से असल निस्बत है। केल पुल तथा बट पुल के बीच में श्री जमुना जी के दोनों तरफ कितने घाट आए हैं? 7 घाट। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट आए हैं। इनकी शोभा बहुत अधिक है। धामधनी के चरणों से अखंड संबंध रखने वाली हम आत्माएं इन सातों घाटों में क्रीड़ा करती हैं, तथा इस जागनी ब्रह्मांड में भी उनके चरणों की छाव तले जागनी रास भी खेल रही हैं। तो ये सातों घाटों का भी हो गया। अब चलते हैं आगे। नूर और नूर तजल्ला, नूर और नूर तजल्ला, अरस साम सामी झलकत, ए रूहें कदम ना भूले सुपने, जाकी असल हक निस्बत। यमुना जी के पूर्व में अक्षरधाम है और पश्चिम में रंग महल है। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत के रंग महल आमने सामने झलकार करते हैं। सखियां स्वप्नमयी संसार में भी धनी के चरणों को नहीं भूलती हैं, क्योंकि इनका श्री राज्य से अटूट संबंध है। आज पूनम भी आई है पटना वाली, उसको भी कहना बोलेंगी। जी हाँ जी, मैंने देखा, मैंने कहा ईद का चांद आ गया हमारा। नहीं, कल फोन किया था उनको। 2 दरबार की रोशनी, अंबर नूर भरत, रूहें कदम ना भूले सुपने, जाकी असल हक निस्बत। तो दोनों दरबार में क्या फर्क है, सुंदर साथ बताएंगे। पूनम यदि आप खोल सकते हो, इजी हो तो खोलना। 2 दरबार, कौन से 2 दरबार और क्या फर्क है हमारे रंग महल और अक्षरधाम के दरबार में? नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, आप और सुंदर साथ ले लो। आशी दीदी है, श्रीनिवास जी हैं, सब आए। जय श्री भी कर लिया। हाँ, जय श्री। जय श्री, जय श्री राम। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। अक्षर
और परमधाम। अक्षरधाम के आगे 7 वन नहीं है, उसके पीछे 7 वन है। अच्छा। और जमुना जमुना जी के घाट पर उस अक्षरधाम के किनारे पर भी 7 वन है, और रंगमहल के आगे भी 7 वन है, और बीच में जमुना जी है। और अक्षरधाम के आगे 4 चांदनी चौक है, 4 दरवाजा है, और हमारे परमधाम के एक ही दरवाजे रंगमहल के। बाकी अक्षरधाम की उत्तर दिशा में मधुवन महावन वो है, और हमारे रंगमहल की साइड में जो लाल चबूतरा ताड़वन, और बाद में पोखराजी पहाड़, और मधुवन महावन बड़ोवन ये। और पश्चिम की दिशा में फूलबाग नूरबाग, और इसमें अक्षरधाम के महल के पीछे कुंजनी कुंजवन और 7 वन है। और रंगमहल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, फिर आगे कुंजनी कुंजवन और मधुवन महावन वो, और अक्षरधाम के रंगमहल के साइड में कुंजनी कुंजवन है। बस मुझे शोभा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक बहुत बड़ा अंतर बताऊं मैं। हाँ दीदी आप बोलो। नक्शा शेयर रंगमहल हो गया में ना दीदी? नक्शा शेयर है ना? है नक्शा शेयर ही है ना कैसे? दीदी? नक्शा दिख रहा हाँ है हाँ हाँ। नहीं, मैं क्या, रंगमहल में राज्य श्यामा जी सखियां रहती हैं, अक्षरधाम में और महालक्ष्मी जी रहती हैं सेना के सही साथ। बात है। हाँ। और उसकी चांदनी चौक चित्रा 4 है ना चित्रा जी माता क्या जी? बता रही हैं? और 4 चांदनी अक्षरधाम में चौक। चांदनी चौक 4 है ना, वो 4 तो आपने चांदनी चौक। बता ही दिया ना, वो तो बता ही दिया ना। अच्छा 4 चांदनी हाँ। चौक और उधर 1 चांदनी चौक, ये तो आपने बता ही दिया। मैं तो वो अंदर बता रही हूँ जो किसी ने नहीं हाँ। बोला। बिल्कुल चित्रा जी सही। क्या बता रही थी? हाँ चित्रा दीदी ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं भी यही कहने वाली थी कि वहाँ आनंद की लीला होती है और यहाँ सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, यहाँ अक्षरधाम में वो सत्य की लीला और वो आनंद की लीला। बाकी नूरमय तत्व सेम है क्योंकि वो परम धाम में ही है। और चित्रा थोड़ा सा सोच के बताना कि यहाँ सत्य की लीला होती है। अच्छा, वो योग माया में होती है। हाँ ये माया में होती है। क्योंकि अपन तो बहुत अच्छे से अब सोनू करा रही है, लीला कहाँ होती है? मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा अच्छे से करवा रही है कि वो माफ करना सुंदर नहीं साथ जी, नहीं बहुत ऐसे नहीं मतलब सोनू, ये माफ वाली बात नहीं है, अपन सबूत मुझे कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत बेसिक वाला मैंने गलत बोल दिया। वो अक्षर ब्रह्म से एकदम वही ध्यान गया। हाँ जो अक्षर आगे बढ़ जाते हैं ना वो बेसिक ही भूल जाते हैं। इसमें सातंग कह सकते हैं, सातंग अक्षर ब्रह्म। नहीं नहीं, हाँ उसमें क्या है, लीला अपनी तो वही होती है ना उनकी योग माया हाँ में। जी हाँ जी, नहीं तो ठीक है। अक्षर ब्रह्म यहाँ से आते हैं अपना तो राज्य के दर्शन के लिए, है ना। बाकी तो वर्णन परिक्रमा में और कौन सी चौपाई है कि एक और सुंदर साथ जी बताओ कि परिक्रमा में चौपाई कौन सी है कि राज्य महाराज कैसे सुख देते हैं। आशी दीदी, ये नहीं है कि यहाँ पे सुख नहीं देते। चौपाई नहीं हो उसका अर्थ तो बता ही सकते हैं हम। चलो बेटी नहीं तो मुझे माँ छुपाई का नहीं ध्यान, आप कौन सी पूछना चाह रहे हो? लक्ष्मी जी का गुजरान होती है। हाँ ये वाली बस बात, बसा रहता था मेरे दिल में, पूरी छुपाई नहीं याद। पूरी हाँ, चौपाई की मतलब नहीं हम बात, जी कहते हैं कि अर्थ बस बसा रहता था मेरे दिल में, लक्ष्मी जी का कैसे गुजरान होता होगा। हाँ। जबकि सारी लीला तो आनंद की लीला में तो हम रहते हैं, वो कैसे यहाँ पे गुजरान करती होगी। तो इसका बाद में बताते हैं ना कि पांचों स्वरूप एक ही है, कोई फर्क नहीं है, सब वाहिदत में है। फिर वाजी ने बता दिया कि लक्ष्मी जी भी वाहिदत में है, जैसे हम अपने आप को समझते हैं, सब वाहिदत में ही है, सब वाहिदत में सारी लीला होती है। मुझे तो ये ध्यान आ रहा था भाई वो हमारा घर है, सीधी सी बात, सीधा ही सी बात, क्योंकि परम वो धाम में हमारा आना घर है। परम धाम में ही है। नहीं मतलब अक्षरधाम का घर है और रंग महल हमारा घर हमारा घर है। है ना।
यस, अक्षर ब्रह्म तथा अक्षरातीत के रंग महल से निकलने वाली नूरी ज्योति का वर्णन किया है कि दोनों आमने सामने संपूर्ण आकाश में फैल रही हैं। धामधनी से हम ब्रह्म सृष्टियों का शाश्वत संबंध है और हम संसार में भी श्री राज जी के चरणों को नहीं भूलेंगी। अरस जिमी नूर अपार है, इतके वासी बड़े बखत, श्री महामत रूहें हक जात हैं, जाकी हक कदमों निस्बत। श्री महामती जी कहते हैं कि परमधाम की धरती के नूर की कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। यहाँ रहने वाले भी हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। ब्रह्म सृष्टियां तो साक्षात धनी की अंग रूपा हैं और हमारा धनी के चरणों से अटूट संबंध है। परम धाम में केवल नूर ही अनंत नहीं है, बल्कि वहां का विस्तार, शोभा, श्रृंगार, प्रेम, आनंद, सखियों या पशु पक्षियों की संख्या आदि सब कुछ अनंत है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ गिना जा सके, मतलब अनंत ही है, मतलब हम सोच भी नहीं पा सकते। तो हमारा ये प्रकरण 8 समाप्त हो गया है। प्रकरण 8 चौपाई 527। अब हम चल रहे हैं प्रकरण 9, अरस अंदर निस्बत चरण। अभी क्या पढ़ा था ऊपर हमने? ऊपर वाला प्रकरण कौन सा था? क्या हेडिंग था उसका सुंदर साथ जी? ये हाँ, क्या पढ़ा था? सबसे पहले नरेश जी ने खोला, नरेश जी बोलो आप। प्रकरण का तो नाम एग्जैक्ट मुझे याद, मेरे ख्याल से था कि अंदर ताई निस्बत चरण से, इस तरह से था। किरण दीदी लेकिन क्या मैं था? कुछ और बताना चाह रहा था यहाँ। जो ऊपर वाली चौपाई थी ना, उसमें आता है, ऐसे मेरे दिल में भाव आ रहा था कि अनंत शोभा है। परम धाम में केवल नूर ही अनंत नहीं है, बल्कि वहां का विस्तार, जैसे एक एक शब्द ही अगर हम इसको देखें ना, वहां का विस्तार, 25 पक्षों का विस्तार, और उसके अंदर जो शोभा, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वे फील पाँव के डिफरेंट मुख्स हैं, उनकी शोभा भी अनंत है। चाहे वो उन फील पाँव के मुख से निकलते हुए तीर के समान जल की शोभा, चाहे जल चबूतरों पे बैठी हुई और उस बंगले के आसपास सितनी वो शोभा, या फिर हम कहें कि बंगला के अंदर की शोभा, इसी तरह हिंडोलों की मानिक पहाड़ की। क्योंकि इस प्रकरण में उन्होंने इतना कर दिया कि इसका विस्तार, इस शोभाएं इतनी है कि उसको हम सोच ही नहीं सकते। और फिर आता है श्रृंगार, वहां का श्रृंगार। अब मान लो यहाँ हम कहते हैं कि भरतखंड ही अगर सिर्फ हम ले लेना, तो नॉर्थ इंडिया का जो श्रृंगार है वो डिफरेंट है, साउथ इंडिया का डिफरेंट है, साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं, नॉर्थ ईस्ट में और ड्रेसेस है। तो इतना तरह का श्रृंगार है हमारे परमधाम में, उसका विस्तार इतना है कि जो भी श्रृंगार हम सोच सकते हैं जिससे धनी हमारे रिझ जाए। सिर्फ ये नहीं है कि साड़ी, मेरे ख्याल से डिफरेंट इतना श्रृंगार की शोभा होती होगी कि जैसे फूलों का श्रृंगार है, अगर गहनों के रूप में दिया जाए तो श्रृंगार भी तरह तरह के वस्त्रों का होगा, इतना अनंत है। और फिर प्रेम का भी इतना विस्तार है कि अलग अलग तरह की रज्जी लीलाएं करते हैं कि जिसमें प्रेम धन, हर रूह की ये कोशिश रहती है कि वे किस तरह से वे अपने धनी को अलग अलग तरह से प्रेम की क्रियाएं करके राजी रूह को ले जाना चाहते हैं, रूह राजी को, क्योंकि बात तो एक ही। और फिर आनंद, इन सब लीलाओं का आनंद का भी बहुत विस्तार है। आनंद एक तरह का नहीं होगा, वहां आनंद भी डिफरेंट तरह के, 100 तरह के आनंद होंगे, अपार तरह के आनंद, कि हर लीला का आनंद ही अलग होगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये आनंद आ गया मुझे भाई, अगर मैंने इस तरह से खेला तो मुझे ये आनंद आया, मैंने इस तरह से खेला तो मुझे ये आनंद आया, कि आनंद की भी अलग अलग तरह का आनंद। और सखियां या पशु पक्षियों की संख्या, और सखियों के लिए भी हम कह देते हैं 12,000 बेशुमार ले आए शुमार में। जब हम कह देते हैं कि एक एक डोले में 12-12 हजार बैठती है, तो वो भी हमें नहीं पता कि कितनी सखी। और या पशु पक्षियों की संख्या, जब हम कहते हैं कि चांदनी चौक में सभी पर जानवर राजी के जरा दर्शन के लिए आ जाते हैं, और एक एक
बाघ के भी एक एक जाति, और एक एक जाति में कई कई झुंड, और उसमें भी कई सब जातियां, और फिर सब कितने के कितने, हर एक पशु की हजारों जातियों में हजारों, मतलब उसकी अनंत शोभा। मतलब एक एक शब्द अगर हम इसको देखें तो उसी में ही डूब जाए कि कितनी तरह के पशुओं की जातियां और कितने तरह के पशु। कोई पशु नहीं जो हमारा चांदनी चौक में राज्य के दर्शन के लिए आए, और उनकी संख्या का तो अब बेशुमार हिसाब। तो यानी कि सब कुछ अनंत ही अनंत। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, कौन सा था प्रकरण अपना? कदम परिक्रमा निस्बत। कदम परिक्रमा निस्बत। निस्बत। अब हमारा प्रकरण आ रहा है अरस अंदर निस्बत चरण। अरस अब अर्श के अंदर, अंदर का वर्णन है, अब रंग महल के अंदर। अब रंग महल की बात शुरू होने वाली है। इस हम्म। प्रकरण में भी पूर्व प्रकरण की तरह यह दर्शाया गया है कि परम धाम में विराजमान श्री राज्य के नूरमयी चरणों से हमारी आत्मा का क्या संबंध है। चलते हैं अंदर अब रंग महल के। अरस अंदर सुख देवही जो रूहों दिल उपजत, तो रूहें कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। परम धाम में आत्माओं के हृदय में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है उसे श्री राज्य पूर्ण करके आनंद देते हैं। धनी की हम अंगनाएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। अरस अरवाहें भोम खिलवत नूर दसो दिस लरत, तो क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निस्बत। परम धाम के मूल मिलावे में धनी के चरणों में सखियां बैठी हुई हैं। दसों दिशाओं में नूर ही नूर फैल रहा है। श्री राज्य के चरणों से हमारा अखंड संबंध है। वे इस संसार में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो ये मूल मिलावा, सबसे पहले मूल मिलावे में पहुंच गए राजी। तो मूल मिलावे का वर्णन करो सुंदर सा जी, थोड़ा थोड़ा। मैं नक्शा खोलती हूँ। मूल मिलावे की बात चल रही है, बस 1 मिनट नक्शा खोल लेती हूँ। सारा घूम घुमा के आके फिर अंदर आ गए। अब अंदर आ गए है ना। एक सारा सेकंड घुमा। दीदी, मैं बस नक्शा खोल लूं। हाँ मूल मिलावे का अपने। श्रुति अपना नेट देख लेना, तुम्हारी ना आवाज जरा ठीक नहीं आती। श्रुति मेरे साथ करें। कोई बात नहीं। सुंदर सा प्रणाम जी, दीदी। चितवन दीदी आंख बंद करके मूल मिलावे का वर्णन करो। सुरता हमारी मूल मिलावे में पहुंच जाए। मैं नक्शा खोल रही हूँ, 1 सेकंड। आ जाओ, चलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ। दीदी आवाज जा रही है ना? बिल्कुल सही आ रही है एकदम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब हम सब सखियां मिल करके अपने मूल मिलावे में चलते हैं। जैसे यहाँ से चलते हैं 100 सीढ़ियों को पार करके, 20 चांदों को, फिर चौक से पार करते हुए हम दरवाजे, बड़े दरवाजे से अंदर अंदर जा रहे हैं। तो फिर गली पार करके फिर हम रसोई की हवेली को पार करके, फिर ऐसे 4 चौरस हवेली को पार करके हम अपने मूल मिलावे में पहुंच गए, जहाँ हमारी परात्म बैठी है। सब सखियों की बाहों में बाहें डाल के हम सब सखियां बैठी हैं, जो घेर करके 64 थंब आए हैं, और 4 बड़े दरवाजे आए हैं दिशा में, 4 दरवाजे। फिर हम गली को पार किए, फिर अपनी 60 हवेलियों को पार करके, फिर जो थंभों की हार आ रही उसको पार करके, फिर हम 3 सीढ़ी ऊपर पहुंच गए चबूतरे पर, अपने चबूतरे पर, जिसमें चारों तरफ से घेर करके थंब आए हैं। सामने तो हमारे 5 के आ रहे हैं, दोनों तरफ जो थंब है 5 के हैं, और किनारे पे नीलवी है, उसके किनारे वाले पे हम उससे अंदर जा रहे हैं। सब अंदर हम जा रहे हैं, सब सखियां बैठी हुई हैं,
और पीछे 60 तकिए लगे हुए हैं सखियों के पीछे, और किनारे पर मोतियों लरियों की रत्नों की झालरें लटक रही है। फिर हम अंदर जा रहे हैं, सखी जो हमारे मूल मिलावा तक पहुंचने की जो रौस है वहीं से हम जा रहे, तो नीचे गिलम बिछी है लाल रंग की, और सामने देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है कमल का फूल, 1000 पाखुड़ी का कमल का फूल है। वो ऐसे लग रहा है कि अभी अभी खिला हुआ है, नूतन, इतने नूरी प्रकाश, इतने सुंदर, उसमें देख करके शीतलता महसूस हो रही है। और उस पे मेरे धनी जी के, राजश्यामा जी के सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन है जिसपे मेरे राजश्यामा जी विराजमान हैं। और उस पे हाँ जी, जी, करेंगे अभी प्रणाम। आगे। प्रणाम जी, बहुत प्यारा वर्णन राज जी का। वृंदा सखी हाँ, वृंदा को ले लो, मैं खोल देती हूँ। हाँ, नक्शा खोल दो। प्रणाम। कुछ गलत हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे भाषा नहीं कहो शुद्ध वृंदा नहीं है। दीदी, ऐसे नहीं कहना, सब सही होगा। 5वां चोक मूल मिलावा, पहले 64 थंब नीचे आती है, फिर एक मंदिर का जम्मा मंदिर 60 मंदिर का लाइन, उसके बाद 60 मंदिर, उसके बाद फिर नीचे 64 थंब, फिर चबूतरा कमर भर ऊंचा, और वो चबूतरा में फिर 64 थंब लगी हुई है। और वो 64 थंब कैसा है कि पहले 4 खांचा, उसके बाद 8, उसके बाद ऊपर बीच में फिर 16, फिर यहाँ से फिर 8 और फिर 4, ऐसा करके वो थंब लगी हुई है। और थंब बीच में थंब कैसा है कि पहले 5 और नीलवी के पहले 5 के थंबा है पूर्व तरफ, उसके आमने सामने नीलवी, और पश्चिम में नीलवी और आमने सामने 5, उत्तर में पुखराज जी, उसके आमने सामने मानिक, दक्षिण में मानिक और आमने सामने में पुखराज जी, और बीच खांचे में और 12 थंब है, चारों खांचा है उसमें, चारों खांचों में 12 थंब है, जैसे हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पाने परवाल, हेम चांदी नूर थंब, पिरोजार कपुरिया, ई करके 12 थंब है चारों खांचों में। और श्री राजश्यामा जी बीच में पधारते हैं, और वह श्याम श्वेत हरी जरद बीच में ऐसा ऐसा गलीचा बिछाया हुआ है। सिर्फ हम लोग सब सखियां वहीं पर है विराजमान, हमारी रूहें वहां पर है। राजश्यामा जी का सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए 6 डाड़े, इतना ही इतना ही। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी आगे चले। मीना बहन को ले ले। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मीना बहन आओ। साथ में ले लो। प्रणाम जी। इसके अलावा आवाज जो आती है? रह गया है ना मीना बहन, जो रह गया है ना वो बोलो। हाँ, आवाज आती है? बिल्कुल आ रही है। प्रणाम जी। चांदनी चौक में से 100 सीढ़ी 20 चांदा ऊपर गई, दो चबूतरा देखा, धाम दरवाजा देखा, रंग महल 28 थंब का चौक देखा, 4 चौरस हवेली देखी, 5वीं गोल हवेली अपना मूल मिलावा, 1000 पाकड़ी वाला जो कमल का फूल, उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन, 6 डांडे 6 पाए 6 कलश, 2 छतरी के ऊपर, हेम से उत्तर थी कांगनी, कमने बिछुरा, 2 ही चाकले पर मंगल स्वरूप विराजमान रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिंहासन का वर्णन सुंदर साथ कर रहे हैं तो पूरा ही हो जाए तो अच्छा रहेगा, अभी आधा हुआ है और सुना। श्रीनिवास जी, सिंहासन का वर्णन रह गया है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।
आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। हमारा सिंहासन आया है राजवीर का, श्यामा जी का, इसमें 6 डाले हैं और 6 पाए हैं। 6 पायों के ऊपर 6 डाले हैं और एक एक डाले में 10-10 रंग जवाहरात के आई है। और एक एक डांडे के ऊपर जो है एक एक कलश आया हुआ है और 2 कलश 2 छतरी के ऊपर आए हुए हैं। टोटल 8 कलश आए हैं। श्री राज जी महाराज का जो स्वरूप है वो गौर वन डाली में लिए हुए किशोर स्वरूप आया है। श्री राज जी महाराज के शीश कमल पर जो पाग आई है वो सेंदुरिया रंग की है। उसमें जो नग जड़ी है उसके अंदर जो बेल बूटियां जो है उनकी नक्शकारी आई हुई है और मूर्तियों की चंद्रिका आई हुई है। और जो चूड़ा है उसमें अनंत प्रकार के शोभा वाले नग लगे और जो कलंगी आई है वो पर वाली है और उस पर वाली कलंगी के अंदर माणिक का जो नग है उसकी लालिमा सर्वत्र और सर्वव्यापी कहते हैं। श्री राज जी महाराज के जो नासिका है वो गौर वर्ण से है और उसके अंदर आई हुई भैंसुर जिसमें माणिक का नग की लालिमा सर्वत्र फैल गई और उनके कानों के अंदर जो कान फूल आए हैं उनमें 4-4 नगों जवाहरातों के नग शोभा को प्रदान कर रहे हैं जिनमें हीरा माणिक मोती और नीलम के नग हैं। श्री राज जी महाराज की श्वेत रंग का जामा है जो कि नवीन जड़ित आया है जिसमें हीरा माणिक मोती नीलम और लक्ष्मिया के नग हैं। इनके अंदर 5 हारों के अंदर जो 5 दुर्गुनियों उनमें 9 प्रकार के जवाहरातों के रंग जो झलकार कर रहे हैं। उनकी जो पिछुरी आई है वो नगनगढ़ पिछुरी है, आसमानी रंग की आई हुई है, जबकि पटका जो है वो नीलों न पीले अर्थात तोते के रंग का जैसा आया है। उसके अंदर सोने चांदी के तारों में गुल बेटियों पर नग जड़ी हुई आई है। श्री राज जी महाराज की जो सुंदर बाजू हैं उनमें बाजू बंद आए हैं, उनमें 4-4 ठुमक आए हैं जवाहरातों और कलाई पर पहुंची है जिसमें 7 पटरियां हैं और 7 पटरियों में 7 ही प्रकार के जवाहरात के नग आए हैं। काड़ो कड़ी की बहुत सुंदर अपरंपार शोभा आई है, अलौकिक शोभा है। श्री राज जी महाराज की जो हथेलियां हैं, हस्तकमल हैं, हथेलियां एकदम लाल आई हैं, जबकि उनके पंजे जो है वो गौरवन लालिमा में है और उंगलियां जो हैं पतली कोमल हैं। उनके नखूनों का तेज जमीन से आसमान तक भरा रहा है। उनकी 8 उंगलियों में 8 प्रकार की मुद्रियां हैं जिसमें माणिक मोती नीलम 5 पन्ना पुखराज और लसनिया और हीरे के आए और दोनों अंगूठों में 2 प्रकार कंचन की नगनगढ़ अंगूठियां आई हैं। इस प्रकार श्री राज जी महाराज ने जो केसरिया रंग की जार पहनी हुई है उस संपूर्ण केसरिया रंग की जार पर जो है वो सोने चांदी के तारों की बेल बूटियों की नक्शकारी हुई है और उनके जो नीचे किनार पर जो मोहरी आई है उस पर अनेक प्रकार के जवाहरातों के बीच में एक सोने चांदी के तारों से मोती की एक लड़ी आई हुई है जो कि चारों तरफ से घेर करके दोनों चरणों में आई हुई है और उसकी इतनी झलकार है उन जवाहरातों के नगों की कि वो सर्वत्र और सर्वव्यापी पूरे परम धाम तक उस शोभा को बढ़ा रहे। श्री राज जी महाराज के जो चरण कमल आए हैं उनके अंदर एड़ियां लाल हैं, उनकी तली जो है वो लाख और उनकी तली और उनके पंजों की तलियां लाल आई हैं, जबकि उनकी श्री चरण कमलों की जो पतली पतली कोमल उंगलियां आई हुई हैं उनके नखूनों के तेज के आगे करोड़ों सूर्य के तेज में निस्तेज हो रहा है। जबकि उनके पंजे जो है चरण कमलों के वो गौर है लालिमा लिए हुए हैं और उनमें दोनों चरण कमलों में जहांगीरी घुंगरी कांवी और कड़ला आए हुए हैं। श्री राज जी महाराज के मस्तिष्क पर बिंदी आई हुई है और उस जो कंचन रंग का तिलक आया है उसके बीच में बिंदी आई हुई है और उससे ऊपर जो है एक दुगदुगी आई है। उस दुगदुगी में हीरा माणिक मोती अमीन और 5 के जो है नग जड़े हुए हैं। कलंगी पर वाली है।
इस प्रकार श्री राजी महाराज के घुंघराले बालों से खुशबू, सुगंधित इत्र की खुशबू आ रही है। श्री राजी महाराज का इस मनोहर और माधुर्य छवि जो है वो मेरे हृदय के अंदर अंकित बार बार जो है वो मैं अपने हृदय में उसको अखंड कर रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। किरण दीदी, राजी का तो हो गया, श्यामा जी का लेना कोई रह गया? देख लो, नहीं तो चुपई ले आगे, जैसे आपको। कौन करेगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, श्यामा जी भी हमारी आ गई हैं हमारे पास। श्यामा जी का श्रृंगार का जिन्होंने नहीं वर्णन किया वो भी श्यामा जी को भी रिझा ले हम अपनी। बहुत प्यारा सा। तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ खोल दो किसी को भी जिन्होंने रेजन किया। सुनीता जी को बोलते हैं, सुनीता को लेकर। हाँ जी हाँ जी, किसी को भी। हमारे परफेक्ट है ही। सब लीला परफेक्ट है। परफेक्ट। सभी परफेक्ट है। प्रणाम जी सुंदर साथ इतने हाथ खड़े होने चाहिए, इतने श्यामा हाथ जी खड़े का होने श्रृंगार तो ऐसे कोई और लगता है कि सुंदर साथ एक बोले। श्रृंगार वर्णन कर दो। मीनू हाँ जी जी, कोई और सुंदर साथ बोल ले। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, और नहीं। सुंदर साथ कोई बात नहीं सरोज दीदी, पहले और सुंदर साथ लो। नहीं, सब वही है मीनू जो बोलने वाले हैं, जो ये 4-5 सुंदर कोई साथ बात वही नहीं, है। औरों को हम कह देते हैं, खोल लेंगे। सुंदर साथ जी, श्यामा जी देखिए 5वां हाथ आ गया, देखो किसका है। वही आए हैं। और खड़ा करो, और नए सुंदर साथ श्यामा जी जी का आपका अपना श्रृंगार है परम धाम का, ये आपका हमारा ही श्रृंगार है, अब श्रृंगार हमें है। आना चाहिए ना। हम रोज ध्यान लगा रहे हैं, कितने सुंदर साथ होते हैं, 5 से 6 में भी होते हैं, सवेरे 3:30 वाले में भी होते हैं, अनुपमा 35-40 सुंदर साथ रोज सुनते हैं हम तो। अनुपमा आप आओ। मैं भी ये हटाती हूँ और सुंदर साथ आओ। चित्रा है, चित्रा अब कहाँ चले गए? आ जाओ, श्यामा जी का वर्णन करो। अनुपमा सोलंकी का कैमरा ऑन था, उनको किया था मैंने। अनिल जी आप बैठे हो जाओ। चांद कमल दीदी, चांद कमल दीदी को खोलती हूँ। चांद निकलेगा आज। चांद देख, हमारी चांद का चित्रा देखो आ गई है। चित्रा तुमने भी वर्णन करना है श्यामा जी का। अपना ही श्रृंगार है श्यामा जी का, थोड़ी ना अपना ही है वो। हाँ चांद दीदी तीज करो का वर्णन। चांद, हाँ जी हाँ तीज जी। का चांद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत दिनों बाद पहली बारी आई हूँ। बहुत दिनों से सोच तो रही थी, लेकिन राजी का बस जैसे हुक्म हो, कहीं बाहर चली गई, अभी आई तो राजी ने जैसे आज्ञा दी। तो सुंदर साथ जी, श्यामा जी का तो श्रृंगार अनुपम है, क्या वर्णन करें हम उनका। हमारी तो यहाँ की जबान ही थक जाएगी उनका वर्णन करने में। इतने तो वो सुंदर है, किशोर रूप में है। मैं शोभा श्रृंगार से ज्यादा ना उनके रूप का ही वर्णन करूंगी, क्योंकि मेरी जुबान तो उनके रूप पे ही जाती है। वो इतने इतने ज्यादा सुंदर हैं। उनका रंग इतना गोरा है, इतना मतलब जैसे दूध में केसर घोल दें, इतना गोरा रंग है। उनकी हम मुख का हम श्रृंगार देखें, मुखारविंद उनका देखें। उनके नेत्र जो हैं वो बड़े बड़े कटीले नेत्र हैं, तिरछे नेत्र हैं। और उनका जो मुख है, जो उनके ओष्ठ हैं, वो बिल्कुल गुलाबी रंग के, बहुत ही लालिमा लिए हुए, बहुत ही सुंदर हैं। उनका मस्तक, उनकी आंखें, उनके कान, उनका सब कुछ बहुत 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 सुंदर है। उन्होंने लाल रंग की, नीले रंग का उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, पेटीकोट जिसको बोलते हैं ना, लहंगा टाइप का वो पहना हुआ है। पिछोरी बोलते, क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चरनिया पहनी है, और उसके ऊपर लाल रंग की उन्होंने साड़ी पहनी है। और वो साड़ी इतनी झीनी इतनी है कि उसके नीचे पूरा चरणिया की भी सारी शोभा नजर आ रही है, जिस पर सोने के और बड़े सुंदर सुंदर कसीदाकारी और बहुत सुंदर सा उसपे लताएं और बेलें वगैरह बनी हुई है, बहुत सुंदर कसीदाकारी की हुई है। और साड़ी के ऊपर भी बहुत सुंदर कसीदाकारी है, जिसके नीचे इसकी पूरी उनकी चरणिया का शोभा दिखाई दे रही है। उन्होंने श्याम रंग की कंचुकी पहनी हुई है,
और वो कंच के ऊपर भी बहुत सुंदर कसीदाकारी और बहुत सुंदर सोने चांदी के तारों से उस पर कसीदाकारी की हुई है। और श्यामा जी ने जो गले में हार पहने हुए हैं, वो 7 हार पहने हैं। और वो कौन कौन से हैं हार, मैं ऐसे रंग तो नहीं बता पाऊंगी, और बहुत सुंदर मुझे दिख रहे हैं, बड़े सुंदर हार हैं उनके। और उन्होंने अपने माथे पर झाखड़ी पहनी हुई है, नाक में उनके बेसर है, और कानों में उन्होंने क्या बोलते पानड़ी, जो झुमकी है लेकिन ऊपर पानड़ी है। और उनके जो बालों के ऊपर जो राखड़ी है उसके ऊपर मांग पट्टी भी है उनकी, और उसके ऊपर ना वो मोती की लड़े हैं जो दोनों तरफ मांग के गई हैं। और उनकी जो चोटी है वो उसमें बहुत सुंदर उन्होंने फूल और वो सब उससे श्रृंगार किया हुआ। उनके नीचे जो फुंदड़े हैं वो भी बहुत ही सुंदर अलग अलग रंगों के दिख रहे हैं। और उनकी जो चोटी है सर्पणी की तरह बहुत ऐसे है, बहुत सुंदर लग रही है। और उनकी मतलब उसमें से उन्होंने जो अपनी साड़ी है उन्होंने मस्तक के ऊपर कर रखी है, ढका हुआ है मस्तक उन्होंने। और उसमें से भी उनकी जो पीछे पीठ में उनके जो उन्होंने जो हार पहने हुए हैं उनके 7 हारों के फुंदने वो फुमक नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो चोली जो कंचुकी पहनी है उसके बंद भी उसमें से दिख रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और श्यामा जी ने अपने हाथों में अंगूठियां पहन रखी हैं, मुद्रिकाएं पहन रखी हैं उंगलियों में, और अंगूठे में उन्होंने अंगूठी भी पहनी है, अनवट जिसको बोलते हैं, जिसमें वो अपना श्रृंगार भी दिखा करती हैं, बहुत सुंदर है, हीरा जड़ा हुआ उसमें। और हाथों में उन्होंने एक पौंची पहनी हुई है, एक नवचूड़ पहना हुआ है, और शायद नवघड़ी पहनी हुई है। और ऊपर बाजू में उन्होंने बाजूबंदी पहना हुआ है, वो भी बहुत ही सुंदर है। और उसके जो फुंदरे नीचे लटक रहे हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और श्यामा जी के जो चरण कमल है वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल उनकी जो नीचे की तली होती है वो लाख जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल लाल रंग की, जिसे मतलब इतनी कोमल और इतनी ज्यादा सुंदर है कि नजर उससे हटे ही नहीं आपकी, इतने सुंदर उनके चरण कमल है। और उन्होंने चरणों में अपनी उंगलियों में तो बिछिया पहनी हुई है, और अंगूठे में उन्होंने अनवट पहना हुआ है। और उनके चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, गड़ला बिल्कुल राज्य की तरह ही उन्होंने पहने हुए। और उनका बस वो बहुत ही सुंदर है, उनसे आप नजर नहीं हटा सकते, इतने सुंदर लग रहे हैं श्यामा जी हमारे। ये सुभान प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी। चित्रा 2 लाइन सुना दो श्रृंगार की। श्यामा जी के श्रृंगार पे सुना देती हूँ। हाँ, बाकी बहुत बिल्कुल। प्यारा वर्णन चांद कमल आंटी ने किया, कुछ भी कहने को बचा नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन आंटी आपके द्वारा। श्यामा जी की साड़ी कैसी है? कंचुकी है श्यामल रंग की, हाँ रंग की, नगहीम जवेरों की जड़ी ये चोली, नीली अतलस की चरणिया, हाँ चरणिया, कई रंग नगों की किरणों से अंबर भरिया, हाँ भरिया, मेहर लिए इश्क लिए कई रंग रस है भरे, तेज लिए और जोत उठे, अंग अंग से नूर झरे, शोभा युगल पिया जी की, सुंदर सूरत सुंदरता की, रंग गौर कहूँ कि सलू की, छवि सुख आनंद की, श्यामा जी की साड़ी सिंदूरिया, हाँ सिंदूरिया, सागर लाली का हो जैसे लहराया लहराया, अंग माशुक पर ये साजे, हाँ साजे, 7 हारों की रेजा रेज देख रू भीगे, हाँ भीगे, मेहर लिए इश्क लिए कई रस रंग हैं भरे, तेज लिए और जोत उठे, अंग अंग से नूर झरे, शोभा युगल पिया जी की, सूरत सुंदरता की।
एक बाजूबंद पे और सुना देती हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। है नहीं बोलो, अभी है 5 मिनट, बोलो। बाजूबंद प्रेम ही बोले, हाँ बोले, हलते फुमक तो आसमान भी डोले, नव चूड़ की बोली रसीली, हाँ रसीली, छम छम करती श्यामा जी के रंग में रंगीली, मेहर लिए इश्क लिए कई रस रंग हैं भरे, तेज लिए और जोत उठे, अंग अंग से नूर झरे, शोभा युगल पिया जी की, शोभा सुंदरता की, रंग गौर कहूँ के सलू की, छवि सुख आनंद की। नाम जी। हाँ चित्रा, ये बहुत सुंदर, मेरे दिल में आ ही रहा था कि तुम 4 लाइनें सुना दो, कोई सुना ही दिया आपने है ना? बहुत प्यारा वर्णन श्यामा बहुत महारानी। बिल्कुल, ये चुपई दोहरा दो। अर्स अरवाहें भोम खिलवत, नूर दसों दिस लरत, सो क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सतगुरु महाराज महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सर्व मैंने सुंदर कहा आशु ने पहले